हेलो दोस्तों। आज की क्लास रहेगी चैप्टर 11 एनआईएस ज्योग्राफी का। तो ये जो चैप्टर 11 है डील करता है प्रेशर से और विंड से। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर जो है किस एरिया में कितना रहता है, किस एरिया में कितना नहीं रहता, और काफ़ी प्रकार की जो विंड्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो सर्कुलेट करती हैं, एक पूरा का पूरा चक्र बनाती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला पार्ट रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। और देखिए चैप्टर खुद में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक ज्योग्राफी, मैं कुछ नहीं कहूँगा ज्योग्राफी के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर पढ़े कोई इंसान। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि जब तक लाइक नहीं करोगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच नहीं मिलेगी और ये उन बच्चों तक नहीं पहुंचेगी जिन बच्चों तक इसको ज़रूरत से पहुंचना चाहिए। तो चलिए अब चालू करते हैं। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। अब बेसिकली अगर हम बात करें, आपको ये चीज़ तो पता होगी कि जैसे ही हम धरती की जो सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है, उससे ऊपर उठना चालू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है, नीचे का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, इंक्रीज़ तो रहेगा ऑब्वियसली, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर तो डिक्रीज़ होगा ही होगा, हमें ठंड महसूस होती है। अगर ये वाला फिनोमिना आपको अगर गर्मियों में महसूस करना है तो एक जगह है पर्टिकुलरली, माउंटेनियस रीजन हम बोलते हैं उसे, अगर वहाँ पर जाएंगे ना आप तो आपको सिंपली पता पड़ जाएगा कि जो जब भी हम धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो वहाँ पर एयर का जो प्रेशर है वो कम होता है, एयर दबाव कम होता है, वायु दाब बोलते हैं उसे। ठीक है, तो वायु दाब कम होता है जिस वजह से वहाँ का जो प्रेशर होता है, जो एयर प्रेशर कम होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, तो इसलिए वहाँ पर जो है लोगों को घुटन महसूस होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो लोग जिनको सांस की बीमारी होती है तो वो वहाँ पर सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें, देखिए यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि गंगा प्लेन के बारे में नाम सुना है। देखिए उत्तराखंड है, यहाँ पर मैं आपको एक नक्शा बनाकर दिखाता हूँ, जस्ट रफली नक्शा बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं, ये मान लीजिए ये अपना इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर है, इसके बराबर में उत्तराखंड है नीचे, और हिमाचल प्रदेश यहाँ बीच में पड़ जाता है। ठीक है, अब ये जो गंगा है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर नीचे की साइड बहती है। ठीक है, जब आप यहाँ पर चावल की जो खेती होती है, यहाँ पर कॉन्टोर प्लफिंग होती है। ठीक है, जिसमें कॉन्टोर खेती होती है, लाइक पहाड़ी खेती। ठीक है, तो यहाँ पर जो चावल की खेती होती है, यहाँ पर अगर चावल आप बनाओगे ना तो यहाँ पर चावलों को उबलने में यानी बनने में बहुत समय लगेगा। वहीं पर अगर चावल या कुछ भी सब्जी आप बनाओगे ना, ये प्लेन एरिया में, गैंजेटिक प्लेन, ये गंगा के प्लेन में बनाओगे तो वो बहुत जल्दी बन जाए, क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। एयर प्रेशर जो है ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर एयर का दाब है ही नहीं, यानी प्रेजेंस ऑफ एयर है ही नहीं। ठीक है, एयर प्रेशर यानी वायु दाब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यानी एयर की जो क्वांटिटी है जब भी हम ऊपर की साइड मूव करते हैं तो वो घट जाती है, एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको बात। ठीक है, तो चलिए अब चालू करते हैं वीडियो को। देखिए सिंपली अगर बात करें तो ये जो फिनोमिनास है ना प्रेशर वगैरह के, यही कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि कौन सी जगह पर ठंड पड़ रही है और कौन सी जगह पर गर्मी पड़ रही है और कहाँ पर हमें बारिश करवानी है। क्योंकि देखिए जो हाई वायु है वो कहाँ से किस तरफ फ्लो करेगी, ऑब्वियसली हाई टू लो फ्लो करेगी। ठीक है, हाई टू लो फ्लो करेगी। ठीक है, जब ये वायु यहाँ से यूं घूमेगी ना, यूं, तो चक्र बना रही है ना एक तरीके से, यहाँ पर डिसेंट होगी, यहाँ पर डिसेंट होगी, डिसेंट, जब ये डिसेंट होगी तो नीचे एक प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक एक्टिविटी जनरेट हो जाएगी ना, और वहीं पर ये जो हाई प्रेशर है, यहाँ से जो वायु है वो ऊपर की तरफ असेंड होगी। ठीक है, ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, और हाई से लो की तरफ वायु मूव करना चालू करेगी, तो कहीं ना कहीं साइक्लोनिक एक्टिविटी ऐसे ही जन्म लेंगी ना, लेंगी या नहीं लेंगी। ठीक है, चलो साइक्लोन ऐसे ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, मगर अब ऐसा नहीं कि ये जो वायु यहाँ पर लो प्रेशर में आई है तो ये नीचे जाएगी और नीचे फिर हाई प्रेशर की एक चक्र बनाता है पूरा का पूरा ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब चलते हैं आगे थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इम्पोर्टेंट टू अस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू विंड से रिलेटेड है, और ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है जो वेदर कंडीशंस हैं उनको डिटरमाइन करने में। ठीक है, कि किस तरीके की वेदर कंडीशन रहने वाली है। लाइक अगर ऊपर जो हवा का दाब है, हवा का दाब लाइक आपको तो पता ही है कि नीचे गर्मियों में समर में क्या होता है कि जो कॉन्टिनेंटल मासेस होते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, जहाँ पर गर्म चीज़ें होंगी वहाँ पर जो डेंसिटी होगी वो एयर की वो बहुत
कितनी होगी कम या ज़्यादा, कम होगी, ठीक है। अब जब डेंसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो प्रेशर है वो लो बनेगा। जब एयर जो है ऊपर की तरफ एसेंड करेगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर की तरफ उठेगी तो ऊपर की तरफ क्या बनाएगी, एयर प्रेशर ज़्यादा होगा ना। मगर अगर हम बात करें, देखिए ये जो प्रेशर की कंडीशंस है ना, ये सीजन्स पर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब गर्मियों में जो है कॉन्टिनेंटल मासेस पर जो एयर प्रेशर रहता है वो कम होता है समुद्र के मुकाबले, ठीक है। वहीं पर अगर हम एयर प्रेशर की बात करें तो एयर प्रेशर है वो समुद्र पर कम होता है, कब, सर्दियों में, लैंड के मुकाबले, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सर्दियों की बात बता रहा हूँ, ये आपकी बुक में दी हुई है ये बातें, ठीक है, मगर थोड़ी सी घुमा फिरा कर दी हुई है। सिंपल सी आप बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर वेदर की जो कंडीशंस हैं वो डिसाइड होती हैं, ठीक है, जितने भी वेदर के फिनोमिनाज होते हैं। अब बात करें हम, जब ये हवा ऊपर उड़ जाएगी, ये जो एयर एक्सपेंड होगी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल मास है और इसके ऊपर ये हवा बह रही है। अब ये हवा कॉन्टिनेंटल मास से जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होगी तो ये एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेंड होगी तो ये ऊपर उठेगी, ऊपर जाकर फिर ये डेंस हो जाएगी, ठीक है, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब ये डेंसिटी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस भी तो हो रही है, सारी चीज़ें इंटरमिक्स होकर चल रही हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है तो यहाँ पर बारिश भी होनी है फिर तो, ऑब्वियसली, है ना। चलिए, बस आपको समझ में आना चाहिए और बाकी चीज़ें सब अलग रख दी जाए, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज़ की, मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर को बेसिकली अगर हम बात करें तो बैरोमीटर से मापा जाता है। 14 बैरोमीटर और एंड्रॉइड बैरोमीटर 1, ये दो एक जो कह सकते हैं हम इक्विपमेंट हैं, ठीक है, टूल्स हैं, जिनके द्वारा हम जो प्रेशर है उसको मापते हैं, इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये देख रहे हैं, ये पिक्चर, ये धरती है हमारी, ठीक है, और ये ऊपर जितना नीले नीले फॉग सी दिख रही है आपको, धुआं टाइप, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब ये एटमॉस्फेयर कभी आपके दिमाग में आया है कि ये जो एटमॉस्फेयर है धरती पर ही क्यों, ये बाहर स्पेस में क्यों नहीं चला जाता भाई ये? अब ये स्पेस में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि धरती की खुद की कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और कहीं ना कहीं वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, अपनी तरफ चीज़ों को पुल करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींच कर रखती है। तो उसने ही इस चीज़ को बनाए रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने अर्थ के इंटीरियर और अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी, जितने भी लेयर्स हैं अर्थ में, सॉरी जो एटमॉस्फेयर में लेयर हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मेज़र करनी है तो ये दोनों जो टूल्स हैं वो हमें यूज़ करने पड़ेंगे अगर हमें एयर प्रेशर पता लगाना है कि किस पर्टिकुलर स्थान पर कितना एयर प्रेशर है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आगे अगर हम बात करें तो एयर प्रेशर जो होता है, मिलीबार एक यूनिट है जिसमें, जैसे कि मानकर चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो एयर प्रेशर है वो 1 मिलीबार है, ठीक है, 1 मिलीबार है। तो ये 1 मिलीबार, MB है ना, ये मिलीबार है, ये ही डिनोट करता है कि कहाँ पर कितना प्रेशर है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यूनिट हमेशा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मगर इसको हम मापते हैं पास्कल से, ठीक है, पास्कल से मापते हैं। अब एक 1000 मिलीबार बराबर होता है 1 किलो 53 ग्राम के, 1 किलो 53 ग्राम के। अगर हम सी लेवल पर बात करें ना, सी लेवल पर बात करें तो वहाँ पर जो वो होता है ना एयर प्रेशर, वो तकरीबन 1000 किलो पास्कल होता है। पास्कल एक यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रेशर यूनिट है ये, जिससे मापा जाता है। अब वहीं पर सी लेवल पर ये इतना प्रेशर होगा, ठीक है, 1000 पास्कल होगा ना, जब भी तो 1013 पास्कल होगा मिलीबार, ठीक है, मिलीबार या पास्कल कह दीजिए आप, ठीक है। अब मिलीबार हम ज़्यादातर जो हमारी जो नोटबुक है, हमारी जो नोट्स हैं, ज़्यादातर हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलीबार ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मगर एक जो इंटरनेशनल यूनिट है ना दर्शाने के लिए प्रेशर को, वो किलो पास्कल है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। किलो पास्कल तो आप समझ गए ना, किलो, देखिए 1000 का मतलब होता है किलो, ठीक है। एक पास्कल में, एक पास्कल इक्वल है 1 ग्राम के, ठीक है, इसका मतलब 1000 होगा 1 किलोग्राम के, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो इसलिए यहाँ पर जो लिख रखा है 1 किलो पास्कल इक्वल्स टू 100 पास्कल्स, ठीक है। ध्यान रख गया, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो को रिवाइंड कीजिए। अब वहीं पर जो मीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल पर, वो है कितना, 1013.25 मिलीबार, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, कितना है ये याद रखना है आपको, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मगर एक चीज़ यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा, किलो पास्कल और पास्कल में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि किलो पास्कल जो है वो किलो में लिखा जा रहा है, ठीक है। 1 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू 1 किलो पास्कल इज इक्वल्स टू 1000 पास्कल्स,
ठीक है। पास्कल एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, क्या हर जगह पर सेम ही प्रेशर रहता होगा, एयर प्रेशर? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। देखिए कहीं पर हर जगह वैरी करता है, या हर जगह वैरी करता है, दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पर। देखिए देख रहे हैं ये महीना है जनवरी का। जनवरी में नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पर विंटर चल रही होती हैं। अब विंटर तो चल रही है, आपको ये पता है गर्मियों में जो है, जो गर्मियों में जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पर जो लोअर प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा, इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा हमें लो प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। ये इक्वेटोरियल रीजन है, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो इतने भी रीजन पड़ता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इसलिए इक्वेटोरियल रीजन भी इसको बोलते हैं, जो इक्वेटर के आसपास की जगह होती है, ठीक है। अब यहाँ पर तो विंटर चल रहा है, फिर भी यहाँ पर इस जगह पर लो प्रेशर क्यों? मैंने आपको बताया था समुद्र जो हैं वो लैंड के मुकाबले बहुत देर में ठंडे होते हैं, देर में उनकी जो रेडिएशन है वो बाहर जा पाती है, ठीक है, ठंडे हो पाते हैं, मगर लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, इसीलिए समुद्र में लो प्रेशर बनता है और यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, ठीक है। समझ में आई आपको बात, ठीक है, समझ में। इसलिए यहाँ से एयर यूँ फ्लो करेगी, फिर यूँ फ्लो कर जाएगी, साइकिल बनता है पूरा का पूरा ये, ठीक है। अब ये बात, ये तो जनवरी का है भाई। जुलाई में देखिए, जुलाई में यहाँ पर क्या चलेगा, क्या चलेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर चलते हैं, ठीक है, समर चलते हैं, तो लैंड पर बनेगा अब लो प्रेशर और समुद्र पर बनेगा हाई प्रेशर। कैन यू सी दिस? ये जो कॉन्टिनेंट हैं सारे के सारे, ठीक है, मैंने आपको बताया था, और ये अंटार्कटिक सी है, नॉट अटलांटिक सी, इट्स अंटार्कटिक, नॉर्दर्न अंटार्कटिक और सदर्न अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक और अटलांटिक। आप मुझे बताइए, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, अभी फिलहाल तो आप मुझे बताइएगा। चलिए ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है, और वहीं पर यहाँ लो प्रेशर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी विंटर चल रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रहे हैं, तो इसीलिए कॉन्टिनेंट जहाँ पर है वहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है, और जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, मगर फिर यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। ये समझ में आपको बात, खाली इतना समझिए। अब आपको जो एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ समझाने वाला हूँ ना मैं, इसलिए ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर की। ये बात समझ में आएगा आप, मैंने आपको जो बताई कब कहाँ कौन कौन से तरीके के प्रेशर बनते हैं। अब प्रेशर हर जगह तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, हर जगह वेरिएशन है उसमें, ठीक है। अब प्रेशर को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है और हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। पहले हम देख लेते हैं वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो द हाइयर द डेंसिटी ऑफ एयर द ग्रेटर इज द प्रेशर। ऑब्वियसली जब डेंसिटी एयर की हाई होगी, हाई कब होगी, जब ठंडी हवा होगी, उसकी डेंसिटी हमेशा हाई होती है, और जहाँ पर वाटर वेपर प्रेजेंट होंगी ना वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, ध्यान रखना इस बात का। और जहाँ पर वाटर वेपर यानी एकदम क्लीन एयर होगी ना वहाँ पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होगा। मगर यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, प्रेशर की एक बात जो मूल चीज़ है ना, फंडामेंटल चीज़ है प्रेशर की, वो ये है, आपको तो पता है कि लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, ये आयनोस्फेयर है, और ये एक्सोस्फेयर है। अब इस वाली लेयर पर कितना दाब पड़ेगा, कितना वजन पड़ रहा है इन सारी लेयर्स का, पड़ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर प्रेशर जो है, जो धरती के नज़दीक लेयर है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। मगर ये भी वेरी करेगी कब, सीजन्स वाइज, ठीक है, समर में और विंटर में वेरी करेगी। ये नहीं कि अगर यहाँ पर ये नीचेली लेयर होगी तो यहीं पर प्रेशर ज़्यादा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट मैंने आपको समझा दिया है कि इस वाली लेयर पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि इन सारी लेयर्स का भार है इसके ऊपर, ठीक है ना भार। इसीलिए ये देखिए, ये वाला चित्र देखिए आप, ये वाली लेयर, यहाँ पर देखिए प्रेशर कितना, 50 MB मिलीबार। वहीं पर जब ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर घट जा रहा है, ठीक है, प्रेशर घट जा रहा है, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। ये खाली मैंने आपको बताया है कि इनका भार जो है ना इस वाली लेयर पर पड़ रहा है, ट्रोपोस्फेयर पर, ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। अब जब इस पर पड़ रहा है, मगर ये सारी चीज़ें जो है ना वेरी कर दी चीज़ें, ये कांस्टेंट नहीं है हर जगह पर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप ये मानकर बैठ जाएं कि भाई ऊपर वाली लेयरों को नीचे पड़ रहा है तो नीचे वाली लेयर पर प्रेशर ज़्यादा होगा और हम मर जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए यहाँ पर लिखा, द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर मोर डेंस देन अपर लेयर ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय अपर लेयर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, हेंस द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैव हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, मगर वेरिएशन है, ये भी डेंसिटी वेरी करती है सीजन्स वाइज, ध्यान रखिएगा, सीजन्स वाइज। और वो सीजन्स वाइज मैंने अभी आपको बताए हैं, ये चीज़ें दोनों बता दी हैं अभी, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, बस टेंशन मत लीजिए, चलते हैं आगे।
अब यहाँ पर देखिए, हायर लेयर आर लेस कंप्रेस्ड एंड हैंस दे हैव लो डेंसिटी, मगर ये भी वेरी करती है, लो डेंसिटी वेरी करती है। इक्वेटोरियल रीजन पर हमेशा लो प्रेशर पाया जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो गर्म है, वहाँ पर तो धूप पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए जब कहीं पर किसी एयर की जो टेम्परेचर, एयर की जो टेम्परेचर है वो हाई होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर डेंसिटी कम होगी ना, ठीक है। इसलिए ये भी वेरी करेगा, मगर दे रखा ये आपको समझाने के लिए बता रखा है कि ऊपर जो वाली जो लेयर्स का दाब जब नीचे वाली पड़ता है तो ऑब्वियसली नीचे वाली कंप्रेस्ड हो जाएगी और उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीज एल्टीट्यूड, ठीक है। इसीलिए देखते हैं कि ऑब्वियसली जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं एटमॉस्फेयर, जस्ट अ सेकेंड, ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो एयर प्रेशर जो है कम होता है, बहुत कम हो जाता है, लो एयर प्रेशर हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर हाई प्रेशर देखने के लिए मिलता है हमें, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि दबाने वाला प्रेशर है, मगर यहाँ पर जो एयर प्रेशर है यानी एयर की क्वांटिटी है ना वो बहुत कम हो जाती है, इतना बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ये वाला नहीं, कौन सा वाला था ये, नहीं ये वाला, हाँ। तो देखिए, द नॉर्मल रेट ऑफ डिक्रीज इन एयर प्रेशर इज 34 मिलीबार पर 300 मीटर, 300 मीटर में 34 मिलीबार जो है घट जाएगा, ठीक है। मगर टेम्परेचर ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दैट एयर एंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ डिटरमाइन द एयर प्रेशर ऑफ अ गिवन प्लेस एट अ गिवन टाइम। देखिए यहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स तो डिपेंड करेगी, मगर एक और चीज़ है, अब मैंने आपको पढ़ाया था टाइडल इफेक्ट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती हैं, ग्रेविटेशनल पुल्स भी मैटर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चीज़ें थोड़ी सी आपको जो है ना कॉम्प्लेक्स लगेंगी, बट समझिए, अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना, ये चीज़ समझ ली ना, तो एयर प्रेशर आपके दिमाग में घुस गया, बस कुछ नहीं समझना आपको, बस यही समझ जाना है और पूरा एयर प्रेशर जो है ख़त्म। ये तो फिर मैंने आपको जो है बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें वेरी करती हैं, क्योंकि कभी कभी हमें इन जगहों पर भी वेरिएशन देखने के लिए मिलती हैं सीजन्स वाइज, जनवरी में कुछ और, जुलाई में कुछ और, ठीक है। समझ में आई आपको बात? चलिए, सिंस दीज फैक्टर्स आर वेरिएबल विद चेंज इन हाइट देयर इज अ वेरिएशन इन रेट डिक्रीज इन एयर प्रेशर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। अब ये थोड़े ना, देखिए ये यही कह रहा है इस लाइन में, आपकी बुक में लिखा हुआ, ठीक है। ये यही कह रहे हैं कि 34 मिलीबार जो है हर 300 मीटर पर घट जाता है, मगर जरूरी थोड़ी ना कि हर जगह पर 34 मिलीबार ही घटे, 24 भी हो सकता है, ठीक है। अब कहीं पर 35 भी हो सकता है, तो इसलिए वेरी करती हैं चीज़ें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इन हाई माउंटेनियस एरिया, जो राइस वाला ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये मैंने बता रखी है कि ये इसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं जब प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा माउंटेनियस एरिया में जो पर्वतारोही होते हैं, यानी जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं ऑलवेज, सो दैट कि उनको ऑक्सीजन की कभी भी कमी ना लगे, ठीक है। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कैसे देखेंगे भाई? हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ, ठीक है, वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह से एक लाइन जाती है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए, एक मिनट, ये देखिए ऐसे बटा हुआ होता है, मैं बता रहा हूँ आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है टेम्परेचर का, सॉरी प्रेशर का। इन्हें बोलते हैं आइसोबार्स, ठीक है। आइसोथर्म नहीं, आइसोथर्म बोलते हैं, थर्म मतलब टेम्परेचर, बार मतलब प्रेशर, ठीक है, आइसोबार बोलते हैं। अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर वाली लाइन यूँ कनेक्ट होगी, फिर यूँ कनेक्ट होगी, फिर यूँ चली जाएगी और दोबारा आकर यही मिल जाएगी इससे, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग, इसे बोलते हैं आइसोबार, जो एक समान टेम्परेचर वाले या समान टेम्परेचर समान प्रेशर वाले एरिया को एक साथ कनेक्ट करती हैं, उन्हें बोलते हैं आइसोबार। अब मैं आपको थोड़ा सा लाइन से मैं दिखा देता हूँ, देखिए, देख लीजिए, ये कनेक्ट हो रही है ना, फिर ये वाली सेम ही है ना, यहाँ पर देखिए सेम ही है ना, ये लाइन आइसोबार्स हैं सारी की सारी, ठीक है। ये कब कंडीशन बनती है, कब बन रही है ये कंडीशन, बताइए आप मुझे। हाई प्रेशर कॉन्टिनेंट्स में कब जनरेट होता है? ऑब्वियसली जनवरी में होता है, ठीक है। ये तो जनवरी वाला है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया ना, ये जनवरी का, ये मैंने लाइन के साथ आपको यहाँ पर दिखा दिया, देख लीजिए, एकदम निहार लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये है जुलाई का, ये जुलाई का मैटर है, ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है क्योंकि यहाँ पर हीटिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है। हीटिंग ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर हमेशा मूव करती है, ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है।
मगर ये जो लाइन दिखा रहे हैं ना, ये यही दिखा रहे हैं कि हाई प्रेशर को जो लाइन है आइसो बार बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर प्रेशर को हमेशा कनेक्ट कर रखती हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात? ठीक है, देखिए अब देख लीजिए, ये वाला ये है जुलाई का, देख रहा है ना आपको? चलिए अब चलिए थ्योरी वाले पार्ट की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इसी को बोलते हैं। ठीक है, एन आइसो बार इज द लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स दैट हैव इक्वल वैल्यूज ऑफ प्रेशर। समझ में आया? चलिए थ्योरी के साथ साथ आपको चित्र भी दिखा देता हूँ। ठीक है, जहाँ पर देखिए, अब देखिए ये वाली चीज़ें, एक चीज़ यहाँ आपको बताना भूल गया था मैं, कि जहाँ पर भी हाई प्रेशर होगा और ये लो प्रेशर है, अगर इनके बीच में दूरी कम है ना, दूरी इस डिस्टेंस को बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, अब जितनी दूरी कम होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा हो गया, यानी स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट होगा। ठीक है, बहुत जल्दी डिफ्लेट, यानी मानकर चलिए यहाँ से हवा उड़ी तुरंत यहाँ पर। ठीक है, इतना समझिएगा। अब जितनी दूरी होगी इसमें और इस वाले में, मानकर चलिए ये लो है, तो इतना ही स्लो यानी नॉर्मल और जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट होगा। प्रेशर ग्रेडियंट इसी को बोलते हैं दूरी को। ठीक है, ये बात आप समझ गए? चलिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट। द स्पेसिंग ऑफ आइसोबार्स एक्सप्रेस द रेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एयर प्रेशर। ठीक है, लो और हाई होता रहता है। दिस चेंज इन एयर प्रेशर इज रेफर टू एज प्रेशर ग्रेडियंट। जो क्लोज होंगी उसमें स्टीप होगा, यानी एकदम सटी होंगी, और जितनी दूर होंगी वाइड स्पेसिंग जेंटल प्रेशर ग्रेडियंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको बात? अब देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर। अब एयर टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस करता है एयर प्रेशर को। ठीक है, अर्थ की रोटेशन भी एयर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करती है। वाटर वेपर जो प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं। अब देख लेते हैं कैसे, ऑब्वियसली देखना तो ज़रूरी है। चलिए एयर टेम्परेचर की बात करें तो ऑब्वियसली जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहाँ पर तो जहाँ पर हाई हीटिंग होगी वहाँ पर तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जो ठंडा होगा वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख रखा है द हायर द एयर टेम्परेचर द लोअर इज द एयर प्रेशर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसीलिए जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं ना वहाँ पर जो है लो प्रेशर पाई जाता है देन दी पोलर रीजन्स। ठीक है, अब ये जो इक्वेटोरियल रीजन है उसको डोलोड्रम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेटोरियल रीजन दिखा देते हैं अब आपको। ठीक है, कहाँ गया भाई, आजा, कैन यू सी दिस? इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो विंड्स है ना, ये विंड्स ट्रेड विंड्स बोलते हैं इनको, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि ये नॉर्थ से चल रही हैं, ये साउथ से चल रही हैं। ठीक है, जब अर्थ अपनी इस डायरेक्शन में घूमती है, यूँ घूमती है, ठीक है, तो क्या होता है कि इधर चलने वाली जो चीज़ होती है, एयर जो चल रही होती है, यूँ जो चल रही होती है, वो इधर की साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसमें आपको जो है ना साउथ की तरफ मूव करना पड़ेगा। फिर जब इक्वेटर की तरफ मूव करके रखिए, और फिर जब अर्थ यूँ घूम रही है ना तब ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो लेफ़्ट की तरफ होगा, यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ होगा और यहाँ पर राइट की तरफ। ठीक है, यहाँ पर राइट की तरफ, ठीक है, डिफ्लेक्ट होंगी विंड्स, और यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी विंड्स। ठीक है, तो यहाँ से जन्म लेती हैं साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। देखिए ये परमानेंट विंड्स हैं, साउथ वेस्टर्लीज, नॉर्थ वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये परमानेंट विंड्स हैं। लोकल विंड्स भी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर गर्मियों में चलती है लू, फोहीन, मिस्ट्राल। ठीक है, ये सारी की सारी जो और भी हैं काफ़ी, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो ये सारी लोकल विंड्स होती हैं, कहीं कहीं पर ठंडी हवा चलती है, कहीं कहीं पर गर्म हवा चलती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इक्वेटोरियल डोलोड्रम आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए कुछ चित्र समझिए। ये है, देखिए यह है इक्वेटोरियल लो। तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर सारी की सारी ये जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है ना, ये आकर कन्वर्ज होती हैं, मिलती हैं। तो यहाँ पर हवा जो है नीचे गर्म हो जाती है, फिर ये ऊपर की तरफ उठने लग जाती है, एक्सपेंड होकर असेंड करने लग जाती है। जब ये असेंड करती है तो फिर ये बढ़ जाती है दो भागों में, एक नॉर्दर्न साइड में चली जाती है, एक सदर्न साइड में चली जाती है। फिर यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि ऊपर से हवा पड़ रही है, नीचे आ रही है, दबाव क्रिएट हो रहा है नीचे की साइड। ठीक है, जब ये नीचे की साइड, देखिए यहाँ समझिए, ये समझिए, देखिए
तो यहाँ से ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद ये नीचे गई, यहाँ पर पूरा का पूरा नीचे एकदम जो है प्रेशर हाई बना दिया, एकदम ऊपर से नीचे आ रही है हवा, ठीक है। अब जब ये नीचे यहाँ पर आई, अब ये हवा नीचे आई, कुछ इधर जाएगी पार्ट, कुछ इधर जाएगी पार्ट, ठीक है। जब ये इधर जाएगी तो यहाँ पर लो बनेगा, लो प्रेशर बना ना, लो प्रेशर यहाँ से ऊपर उठेगी तो यहाँ पर और दोबारा लो बन गया, लो प्रेशर बन गया, ठीक है। ये पहले वाले को बोलते हैं हेडली सेल, ठीक है। जहाँ पर ये असेंड होंगी ना, सॉरी असेंड होंगी, एयर असेंड होगी, तो वहाँ पर ऊपर जाकर कंडेंसेशन प्रोसेस भी होगी, इसलिए यहाँ पर बारिश पड़ती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है ये दोनों जो विंड्स हैं ना, ट्रेड विंड्स आकर मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं आपस में, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इसको दो अलग अलग प्रकार की विंड, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट जब कन्वर्ज होती हैं, इसलिए इससे बोला जाता है इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मगर आपकी रिवीजन भी हो रही है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अब जब यहाँ से कुछ विंड उठी है तो कुछ इधर भी जाएगी और कुछ इधर भी जाएगी, जो इधर जाएगी फिर वो दोबारा सेल बनाएगी। अब यहाँ पर आ जाता है पोल, यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री पर, जब नॉर्दर्न साइड में 90 डिग्री पर हाई प्रेशर बन जाएगा। क्यों? यहाँ पर डिसेंड हो रही है तो यहाँ पर दबाव बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हाई लो चलता रहता है भाई पूरी पृथ्वी पर। ये देखिए, ये पृथ्वी है हमारी और ऐसे ही चलता है पूरा का पूरा, देख लिया, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लो एयर प्रेशर इन इक्वेटोरियल रीजन्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट हॉट एयर असेंड्स, ऊपर उठती है हॉट एयर। अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ये एक मिनट इसे रेज कर देता हूँ, ये इक्वेटर है, ये ऊपर हॉट एयर जो है यहाँ पर जो गर्म हुई है वो ऊपर उठ जाती है एक्सपांड होने के बाद, ठीक है। अब देखिए, इन पोलर रीजन कोल्ड एयर इज वेरी डेंस, हैंस इट डिसेंड्स, डेंस होती है कोल्ड एयर इसलिए वो नीचे की तरफ डिसेंड होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कोल्ड एयर, ये पोलर रीजन है 90 डिग्री का, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, द प्रेशर डज नॉट इंक्रीज लैटिट्यूडनली रेगुलर, ये तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि प्रेशर हर जगह एक जैसा नहीं होता, लैटिट्यूडनली तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर, ये देखिए दोनों सेम लैटिट्यूड है ना, ये यहाँ पर हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, ये सेम लैटिट्यूड दिख रहा है, सेम लैटिट्यूड पर है। लैटिट्यूड मतलब लेटे लेटे, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़े खड़े, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। Instead, there are regions of high pressure in subtropics and regions of low pressure in subpolar areas। ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। ये अर्थ के रोटेशन देखिए, अर्थ का रोटेशन मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ जब रोटेट करती है इधर की साइड में तो एयर जो होती है अगर अर्थ यूँ रोटेट कर रही है तो सदर्न की साइड में, जब सदर्न का वाला जो एयर है जो इधर बह रही है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड में, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वो किस लिए? क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है, ठीक है, अर्थ रोटेट हो रही है इसी वजह से। अब देखिए, जब ये वाले जो ट्रेड विंड है ना, ये वाले ट्रेड विंड जब इसको क्रॉस करेंगे पूरी को, तो इनका जो डिफ्लेक्शन है, ये पहले यूँ डिफ्लेक्ट हो रही थी ना, क्योंकि ये इधर जा रही हैं ये, ठीक है, यूँ डिफ्लेक्ट हो रही थी। जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करेंगे ना, तब ये इधर को डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तब ये कहलाती हैं साउथ वेस्टर्लीज, साउथ से आने वाली वेस्टर्लीज, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्लीज, ठीक है। ये समझ में आपको बात, ठीक है। अब यहाँ पर तो बनता है हाई प्रेशर जोन, ठीक है, हाई प्रेशर जोन, तो यहाँ पर चलते हैं पोलर ईस्टर्लीज, ठंडी ठंडी हवा, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर बात करें, दिस इज द रिजल्ट डिफ्लेक्शन ऑफ एयर इट्स ओरिजिनल प्रेस कॉजिंग डिक्रीज ऑफ प्रेशर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लिखे ना, इसको बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स आपके चैप्टर में ही है, ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, तो आई विल नॉट कंसीडर दैट पर्टिकुलर टॉपिक अगेन, ठीक है। कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है, यही इसी को बोलते हैं कॉरियोलिस फोर्स, कि अर्थ जब मूव करती है तो एयर जो होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है अदर डायरेक्शन में, ठीक है। और वो किस डायरेक्शन में होती है मैंने बता दिया। इट इज़ बिलीव दैट लोअर प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द सब पोलर रीजन्स एंड द हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, ऑब्वियसली इसीलिए तो क्रिएट हुई हैं, देखिए यहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं तो यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कन्वर्ज हो रही है दो विंड, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट, मगर यहाँ पर कन्वर्जेंस नहीं हो रहा, यहाँ पर तो डिसेंड हो रहा है। तो इसीलिए पृथ्वी की रोटेशन से जितने भी जो विंड्स हैं, विंड सिस्टम डिफ्लेक्ट होता है ना, डिसरप्ट होता है, तो उसी से लोअर हाई जनरेट होते हैं, ठीक है, लोअर हाई जनरेट होते हैं प्रेशर जोन, ठीक है, अर्थ पर। चलिए आगे चलते हैं। जो अर्थ की रोटेशन है कॉजेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ऑब्वियसली कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस होती है, ठीक है। कन्वर्जेंस, जहाँ पर कन्वर्जेंस होगा वहाँ लो प्रेशर होगा, जहाँ पर डाइवर्जेंस होगा वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, समझ गए ना।
अब डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है लो प्रेशर, क्या लिखा है यहाँ पर, सॉरी कन्वर्ज हो रही हैं यहाँ पर, देखिए ये दोनों इवेंट जो है कन्वर्ज हो रही है यहाँ पर, तो लो प्रेशर, और यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है एक इधर, तो यहाँ पर हाई प्रेशर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, एयर विद हाई क्वालिटी ऑफ वाटर वेपर हैज़ लो प्रेशर। जहाँ पर हाई वाटर वेपर होगा वहाँ पर लो प्रेशर होगा। ठीक है, और जहाँ पर लो क्वांटिटी वाटर वेपर रहेगी वहाँ पर हाई प्रेशर होगा। ठीक है, इसीलिए कॉन्टिनेंट्स में समर में लो प्रेशर होता है और विंटर में हाई प्रेशर होता है, और ओशियन में समर में हाई प्रेशर होता है और विंटर में लो प्रेशर होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आपके जो प्रेशर ग्रेडियंट है सब चीज़ कवर हो चुकी है। अब आपकी कोरियोलिस फोर्स बची है और जो लोकल विंड्स हैं वो वाला टॉपिक बचा है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है क्या नहीं होता। लोकल विंड्स वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ थी। और देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैंने लिख रखी है कि जो धरती है वो अपनी एक्सिस पर जो ना 1609 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से घूमती है, पर घंटे, मगर हमको पता नहीं पड़ता बिल्कुल भी। ठीक है, कि धरती की इतनी तगड़ी स्पीड है घूमने की। अब जो सूर्य के चक्कर लगाती है ना वो 1,07,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चक्कर लगाती है, मगर हमें पता लगता है नहीं भाई, बिल्कुल मज़े से हुए हम तो। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको पता रहना चाहिए। चलिए, तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी परेशानी, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मगर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे विदा लेना चाहूँगा फ़िलहाल के लिए। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।